तो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है पावरफुल कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजीज, यानी कि आप कौन से कंटेंट यूज करोगे अपने रील्स के लिए। विथ फेस विदाउट फेस दोनों चीजें बताई जाएंगी बिफोर गेटिंग स्टार्ट विद द मीटिंग। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगी एज काफी लोग नए हैं आज। सो आई एम सादिया पानसरे, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ iClick Profit. So, without wasting time, let's start the meeting. So, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है why content creation is important. First of all, okay. So, इसके कुछ चार बेसिक टॉपिक्स है जो कि है फर्स्ट इज लर्निंग द राइट वे, सेकेंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज, थर्ड बिल्डिंग अ पावरफुल नेटवर्क, फोर्थ जनरेटिंग लीड्स एंड सेल्स। जब आपका कंटेंट क्रिएशन होता है, जब आप रील्स पोस्ट करते हो, जब आप पोस्ट करते हो, जब आपकी फीड अच्छी खासी होती है, तो आप जब सही से हर एक एक चीज सीखते हो, यानी कि आपको जो भी मीटिंग में सिखाया जा रहा है आप वो स्टेप्स फॉलो करते हो, आप हर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, तब कि आपका जो कंटेंट क्रिएशन है, आपको आपका आइडिया क्लियर होता है कि आपको क्या डालना है रील्स में, क्या डालना है, कहाँ से पिक करना है, कहाँ से चीजें उठानी है। सेकेंड, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि iClick Profit आपके लिए फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी देता है। तो क्यों दे रहा है आपको फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी? अगर आप स्किल्स गेन कर रहे हो कहीं से, अगर आप रील्स बना रहे हो, कंटेंट अच्छा कर रहे हो, कंटेंट सिर्फ रील्स के लिए नहीं होता है, पोस्ट के लिए नहीं होता है, कंटेंट हर एक एक चीज के लिए होता है। अगर तुम किसी को एक पीपीटी के लिए भी सजेस्ट कर रहे हो तो उसका भी कंटेंट रहता है कि अगर तुम उसको प्रॉपर वर्ड्स के साथ हर एक एक चीज बता रहे हो एंड यू टेल देम कि ऐसी ऐसी पीपीटी मुझे बना के दो, तो आप एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहे हो। जो लोग ऑफिस वर्क करते, हर किसी के पास टाइम नहीं होता है कि 10 पेजेस का पीपीटी तक बना है। तो आप अपनी जो क्रिएटिविटी है हर एक एक चीज अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हो, तब जाके आपका अपॉर्चुनिटीज ऑन होता है। हर एक एक जगह से, मेड बी रील, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, लिंक्डइन, कोई जॉब प्रोफाइल के एप्लीकेशन पे, हर एक एक जगह से अपॉर्चुनिटी तभी अनलॉक होता है जब आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हो। थर्ड, बिल्डिंग अ पावरफुल नेटवर्क। जब आप नए नए होते हो, आपका नेटवर्क नहीं होता है, आपके पास सिर्फ 10 फॉलोअर्स, 20 फॉलोअर्स होते हैं, तो आप नेटवर्क कैसे बिल्ड करोगे? आप फॉलोअर्स कहाँ से लाओगे? लोगों से कैसे बात करोगे? लोगों से ट्रस्ट कैसे गेन करोगे? ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताई जाएंगी। सो यू हैव टू स्टे टिल द एंड ऑफ द मीटिंग। जैसे कि कल की मीटिंग में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करेंगे, हर एक एक चीज। वैसे ही अगर आप फॉलोअर्स इंक्रीज करते हो तो आपके इंस्टाग्राम की रील्स वायरल होती है, अगर आपकी रील वायरल होती है तो आपके फीड पे लीड्स आती है, आपके फीड पे लीड्स आती है तो आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होती है, जिसके थ्रू आपकी अर्निंग होती है। नेक्स्ट, ओके, सो चूज अ नीश। नीश क्या होता है? कल मैंने आप सभी लोगों को बोला था आपका वाई क्लियर करने। मुझे हैंड रेस करके बताओ कितने लोगों ने अपना वाई क्लियर किया है। ओके, ओनली तशरा ने किया है। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, मंतशा ने किया है। सारा। ओके, सो गाइस, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपना नीश और वाई क्लियर करना है। वाई तो कल के सेशन में पूरा हो गया कि वाई क्यों क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है। तो आज देखते हैं हम नीश क्या चूज करना है। नीश वो होता है कि अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम पे एक पेज बना रहे हो, चाहे आप कोचिंग का पेज बना रहे हो, चाहे आप लव रील्स का पेज बना रहे हो, चाहे आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर का पेज बना रहे हो, चाहे आप कॉमेडियन का पेज बना रहे हो, एनीथिंग लाइक आप कुछ भी बना रहे हो, तो आप में क्या होता है कि जैसे ही आप नीश चूज करते हो उसी की ऑडियंस आपको अट्रैक्ट होती है। अगर आप चूज करोगे, आपका जो नीश है वो मोटिवेशनल स्पीकर है और आप चूज कर रहे हो ऑडियंस जो है ट्रेनिंग की ऑडियंस, तो वो आपके पास नहीं आ सकती है, राइट?
ऐसा सीन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी नीश क्लियर करनी है। सेकंड है रिसर्चिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड आपको ये देखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। सिंस आप इंस्टाग्राम पे न्यू हो, सिंस आपको कुछ पता नहीं है कैसे क्या करना है, आगे कैसे जाना है, हर एक एक चीज आपको कुछ पता नहीं, तो आपको पहले सर्च करना है कि अगर मैं इस चीज की रील डालूं तो क्या ये वायरल होगी, अगर मैं ये रील डालूं तो क्या ये वायरल होगी। आपको ये चीज सोचनी है कि अगर आपका मार्केट डिमांड अच्छा खासा है, अगर आप रील अच्छी खासी करते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे बेस्ट है कि मार्केट डिमांड देखना है। उसके बाद देखना है कि कौन सी रील्स वायरल होती है। आप खुद भी रील्स देखते हो, तो आपको पता होता है कि भाई अगर मैं ये रील्स डाल दूंगा, ये डाल दूंगी तो ये रील वायरल होने वाली है। तो आप एक ट्राई करके देखना, कोई और रील ट्राई करके देखना, अकॉर्डिंगली आप वैसे वैसे रील्स कंटिन्यूअस बेसिस पर पोस्ट करोगे। थर्ड, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन योर नीश, यानी कि अगर आपने चूज किया है मैं जिम वाला रील डालूंगा, तो आप ये सोच रहे हो कि आप कौन सी चीजें डालोगे। क्या आप डाइट प्लान डालोगे, जिम में भी वेरियस काइंड ऑफ निश आती है। क्या आप एक्सरसाइज वीडियोस डालोगे, क्या आप मोटिवेशनल डालोगे, क्या आप डाइट प्लान डालोगे। ये भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप डाइट प्लान डाल रहे हो तो आप कैसा डाइट प्लान डाल रहे हो, आप वेट लॉस करने के लिए डाल रहे हो या वेट गेन करने के लिए डाल रहे हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अफिलिएट के। अगर आप अफिलिएट की नीश चूज कर रहे हो, तो आप कैसे अफिलिएट को टारगेट कर रहे हो, आप कोर्सेज सेल कर रहे हो, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपको खुद फाइंड आउट करना होता है, तभी आपका वो नीश क्लियर होता है। ओके। फोर्थ पॉइंट, वैलिडेटिंग योर नीश विद ट्रेंड्स एंड कंपटीशन। जैसे मैंने ऊपर भी कहा आप लोगों को कि आप रील्स देखते हो तो आपको पता है ट्रेंड्स क्या चल रहा है, कंपटीशन क्या है मार्केट में, कौन कौन सा रील देखता है ज्यादा, कौन कैसा रील देखता है। तो आपको आपका कॉम्पिटिटर भी ढूंढना है। अगर आप आपका कॉम्पिटिटर ढूंढते हो तो उसकी जो वायरल आउट रील्स है, उसको आपके पॉइंट्स उठा के आप आपका वेरियस वे में अलग तरह से रील बना सकते हो। तो चांसेस है कि उससे ज्यादा वो ट्रेंडिंग में रील चले जाए। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो चूज करनी है। एम आई क्लियर? नीश यानी कि अगर आप कोई भी चीजें चूज कर रहे हो, नीश यानी कि तुम्हारे को कौन सी चीज में आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर हम सोच रहे हैं कि कॉलेज हो गया है हमारा, अभी आगे क्या करना है, डॉक्टर करना है या इंजीनियरिंग करना है, उसको नीश बोलते हैं। यानी कि तुमको क्या करना है, चूजिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ टू ग्रो अप इन योर लाइफ। राइट, मकसद। डिफाइन योर गोल, यानी कि कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप आपका वाई ढूंढो। यानी कि अगर आप आपका वाई ढूंढ रहे हो तो आपको आपका गोल क्लियर आउट होगा, राइट। अगर आप आपका गोल क्लियर कर रहे हो, हर चीज क्लियर कर रहे हो, तो चांसेस है कि आपका जो रील है, आपका जो पेज है, आपकी जो लीड्स है वो जल्दी कन्वर्ट हो, आपकी जल्दी अर्निंग हो, आपका जो पेज है वो वायरल हो, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो। ये सारी चीजें की अहमियत है अगर आपकी जो गोल है वो क्लियर होगा। पहला पॉइंट, व्हाई इज योर कंटेंट इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी कंटेंट उठा रहे हो, किसी का भी कॉपीराइट करके डाल रहे हो, एक तो उस पे कॉपीराइट दे देगा इंस्टाग्राम, वो उसको तो रीच आने से रही। अगर आप क्या कंटेंट डाल रहे हो, अगर आप मोटिवेशन कंटेंट डाल रहे हो, तो आप कहाँ से सर्च करोगे, कहाँ से उठाओगे, ये सारी चीजें आपको जाननी है। क्योंकि अगर आपका कंटेंट ही ठीक रहेगा, आप लोग किसी की रील कब देखते हो, जब आपको लगता है हाँ भाई कि अभी आगे कुछ तो ये मजेदार बताने वाला है। तो आपको भी वैसे अपनी रील में कुछ तो मजेदार ऐसी चीज डालनी है ताकि लोग आके ही आपकी रील को चूज करें। ठीक है। सेकंड, व्हाट वैल्यू विल यू प्रोवाइड, यानी कि अगर आप रील दे रहे हो तो रील में क्या वैल्यू दे रहे हो। आप सिर्फ गाने का वैल्यू दे रहे हो? नहीं। आप क्या दे रहे हो, सिर्फ कार देखो? नहीं। आप क्या दे रहे हो, सिर्फ खाने का देखो? नहीं। आप जो रील में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स देखो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, आप उनको देखो वो कैसे बात करते हैं, उनके पेज को फॉलो करो। सिंस आप कोच है, आप ट्रेनर हो, आप अफिलिएट हो, आप फ्रीलांसर हो, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के पेजेस जाकर देखा करो। क्योंकि उनके जो वैल्यू, अगर वो लोग एक वर्ड भी बोलते उनका वो लोग पैसे चार्ज करते, क्योंकि उनके वर्ड्स की उतनी वैल्यू है मार्केट में। अगर वो चीज बोल रहे हैं तो उन्होंने उतना एक्सपीरियंस किया है। तो आप ऐसे कंटेंट डालो जो कि आपके वर्ड्स की वैल्यू हो लोगों को। ठीक है। थर्ड, आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस। अब आपका टारगेट ऑडियंस कौन होना चाहिए। पहली चीज, जो अफिलिएट मार्केट है उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो होना चाहिए वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड जो भी पीपल आता है, वो सारे लोग उनका टारगेट ऑडियंस रहेगा। ठीक है।
सो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। फिर चौथी चीज है कि बिल्डिंग अ लॉयल एंड एंगेज कम्युनिटी, यानी कि अगर कल भी मैंने कहा आप आपकी कम्युनिटी मेंबर से लॉयल रहो, आप उनको सच बोला करो, आप उनसे हमेशा, अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो हुई है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको आपकी लॉयलिटी हमेशा ऑन प्रायोरिटी रखना है, क्योंकि अगर आप लॉयल हो अपने कंटेंट से, अपने वर्क से, तो लोग आपके पास आते हैं, लोग आने के चांसेस ज्यादा है। और कम्युनिटी के साथ एंगेज करना, जो आपके टीम मेंबर्स है उनके साथ हमेशा एंगेज करना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपको उनको उनकी मिस्टेक बतानी है और आपको आपकी मिस्टेक जाननी है उनके थ्रू। तो क्या होता है, अगर आप हर एक चीज करते हो, आपके प्लस पॉइंट आपके माइनस पॉइंट, तो चांसेस है कि जो आपने गोल देखा है वो जाके आप अचीव इजीली कर लो। आपके जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में प्रॉब्लम आता है, आपको जो लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है, वो इजीली टैकल हो, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मेन बात। तो आपका जो भी प्रॉब्लमैटिक चीज सामने से आ रहा है आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्पोर्टेंट स्टेजेस यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ में और अफिलिएट मार्केटिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इंसान जब मार्केट में आता है एकदम, मतलब जब उसका नाम होता है, एक नाम लाइक शाहरुख खान, उनका नाम क्यों हो गया है भाई, वो क्वालिटी इंसान है, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड है, उसके फैमिली मेंबर्स को सारे जानते हैं। आप आज इंस्टाग्राम पे आए हो, आपके 5 फॉलोवर्स है, आपको कौन सा इंसान जानता है? आपको आपके घर वालों के अलावा कोई इंसान जानता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यू आर ऑन अ क्वांटिटी फेज, यानी कि आपको अभी तक कोई जानता नहीं है। आपको अपने आप को इतना बिल्डअप करना है कि आप अगर अर्निंग भी कर रहे हो, लाखों में भी अर्निंग कर रहे हो, करोड़ों में भी अर्निंग कर रहे हो, कुछ भी रहने दो, तो लोग आपको जाने, आपके नाम से ही आपको पहचाना जाए, ऐसे। लेट्स सी व्हाट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी सबसे पहले होता है द बिगनिंग फेज, यानी कि आप जब कोई एक बिगनिंग फेज पे होते हो, जब आप लर्निंग फेज पे होते हो, तो आपको क्वांटिटी पे फोकस करना पड़ता है। आपके रील्स पहले तो वायरल नहीं जाएंगे, तो आपको उसकी ट्रिक सीखनी पड़ती है कि आपकी रील कैसे वायरल जाएंगी, क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी ऑडियंस को हमको पुश करना पड़ेगा। अगर सिर्फ रील्स वायरल चली जाएंगी, रील्स हैक भी नेक्स्ट सेशन में होगा, तो आपको रील्स हैक बताया जाएगा कि आपको कौन से टाइम पे सही पोस्टिंग करनी है, कौन से टाइम पे क्या करना है। तो आपको वो सारी चीजें चूज करती आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक बिगनिंग फेज में हो। अगर आप अपनी एंगेजमेंट को एफर्ट्स डालते हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है, मे बी इंक्रीज फॉलोवर्स करना होता है, आपको वायरल रील करनी होती है, आपको आपके बारे में लोगों को बताना पड़ता है, आप क्या काम करते हो वो शो आउट करना पड़ता है। तो आपको हर एक चीज जो रहती है वो डिफिकल्ट रहती है, तो उसको टाइम लगता है कि आप क्वालिटी बनो, क्योंकि बिगनिंग में कोई भी इंसान क्वालिटी नहीं रहता, और ऑलरेडी जो क्वालिटी है, अगर वो इस फील्ड में आ रहा है तो उसकी तो ग्रोथ होनी है, उसकी तो ग्रोथ पक्की है। बट आप जो लोग क्वांटिटी फेज में हो, आपको ट्राई करना है कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कंसिस्टेंट रह रहे हो, आज रील पोस्ट कर रहे हो, कल पोस्ट कर रहे हो, परसों कर रहे हो, तरसों कर रहे हो, तो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर रील पोस्ट कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम भी आपका अकाउंट पुश करता है। जब इंस्टाग्राम आपका अकाउंट पुश करता है, तो चांसेस है आपके फॉलोवर्स कंटिन्यूअस बेसिस पर इंक्रीज हो। अगर आप देखोगे, एक चैनल है रिया द रियलिटी, मेरे फॉलोइंग में है, वो मैम का एक पॉडकास्ट चैनल है, बट वो पॉडकास्ट चैनल नहीं है, वो ऐसा सेटअप उन्होंने बनाया है। उनका एक रील था, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा 2 पेज है, एक सेम नाम का है, मतलब अलग अलग है समथिंग, 2 पेज है उनका। उसमें उन्होंने पहले जो मेथड जब यूज कर रही थी, वो नॉर्मल रील बना रही थी, फेस रील, ओके। फिर उन्होंने एक टाइम जस्ट ऐसे पॉडकास्ट वे में सेटअप कर लिया, यानी कि एक सामने इंसान बैठा है और एक साइड में इंसान बैठा है, और रणवीर अलाबादिया के जैसे वो लोग कॉन्वोकेट कर रहे हैं, वैसे काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने क्या किया है, उनका वो रील जो है वो मिलियंस में चला गया, तो इसीलिए उन्होंने एक नया पेज बनाया जिसमें वो पॉडकास्ट टाइप बात करे, बट कि उनका वो पॉडकास्ट है नहीं, वो अपने ही लोगों से बात कर रही है, अपने खुद के बारे में बता रही है, एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही है। एंड वो रील को उनको लाखों में व्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो क्वांटिटी फेज है, उन्होंने सर्च किया है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
जैसे अब आपकी क्वालिटी तब इंक्रीज होती है जैसे ही आपके रीच आने लगती है, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं। हर एक एक चीज अकॉर्डिंगली चलती है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको क्वालिटी बेसिस चीजें मिलेगी। तो क्रिएटिविटी इज की फॉर एंगेजमेंट। जितने आप क्रिएटिव होते हो, अगर आप कॉपी पेस्ट वाला चीज यूज करोगे तो वो चीज कुछ नहीं होने वाली। क्रिएटिव, जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर आप कोई भी रील, शायद वो गिरने वाली रील है, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव रील है, अगर वो आप यूज कर रहे हो आपके कंटेंट में, तो ट्राई करो कि उससे एंगेजमेंट ज्यादा होती है। सो व्हाट हैपेंस कि जब भी कोई क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ जाता है तो क्वालिटी इंक्रीज होती है। तो क्वालिटी वंस क्वालिटी इंक्रीज, तो आपके जितने भी सारी चीजें हैं, आपको सिर्फ मेन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। जो आप क्वांटिटी में मेहनत कर रहे थे, जो आप हर एक एक चीज कर रहे थे क्वांटिटी वे में, आपको वो रिड्यूस करके क्वालिटी में देना होता है। यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को पर ध्यान देना होता है जिनको एक्चुअली में इंटरेस्ट है। क्वांटिटी में आप क्या करते हो, सारे लोगों से बात करते हो, सारे लोगों से ध्यान देते हो, हर एक एक चीज सारे लोगों से करते हो, ऐसा रहता है। बट क्वालिटी में क्या रहता है, आप उन्हीं लोगों पे ज्यादा फोकस करते हो जो ये है, यानी कि जो करना चाहते हैं। अब जैसे कि आप लोग वेरियस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हो, आप आईक्लिक प्रॉफिट में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको अच्छे मेंटोर्स चाहिए, इसीलिए। क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। तो वहां पर कैसा सीन है, वो लोग उन्हीं लोगों पे ध्यान देंगे जिनसे उनको इनकम जनरेट हो रही है, और वो लोग उन्हीं लोगों पे ध्यान देंगे जो उनके टीम मेंबर्स वो ग्रो कर रहे हैं, ताकि उनका नाम आए। तो आप लोग तो एकदम लो लेवल हो गए, तो वो लोग आप लोग पे क्यों ध्यान देंगे? पहली चीज ये, क्योंकि अगर वो लोग पे ध्यान देंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा, वो लोग ग्रो नहीं करेंगे। वो लोग तो मार्केट में वैसे भी ऑलरेडी है, तो वो लोग तो ग्रो कर चुके ऑलरेडी, वो लोग ध्यान क्यों ही देंगे? तो इसीलिए वो लोग अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, एंड वो लोग सिर्फ उन्हीं लोगों पे फोकस कर रहे हैं जो ऑलरेडी ग्रोन अप है। क्योंकि अगर उनको कोई नया स्टार्टअप चालू करना होगा, अगर कुछ करना होगा, तो वो लोग उन्हीं लोगों पे ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनको आगे रीच आउट मिलने वाली है। राइट, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। पार्ट वन, कंटेंट इज किंग, एग्जीक्यूशन इज क्वीन। यानी कि वॉट एवर, अगर आप ये पीपीटी भी बना रहे हैं तो हम कंटेंट सर्च आउट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज सर्च आउट। कहीं ना कहीं से ये चीजें ली गई है, कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन किया गया है, तब जाके ये पीपीटी एक प्रॉपर वे में बना है। और तभी जाके मैं आपको एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अनटिल एंड अनलेस मैं अगर ये चीजें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, तो उसमें कंटेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है। या तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही और फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, या तो ऐसा चीज रहता है कि अगर वो चीज जो एग्जीक्यूट कर रही है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है मार्केट में। तभी जो चीजें हैं आपकी, वो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। जब आपका कंटेंट अच्छा होता है, मे बी रील का हो, मे बी पीपीटी का हो, मे बी आप कोई मीटिंग ले रहे हो, चाहे आप स्कूल में कोई ये ले रहे हो, हर एक एक चीज के वक्त आपका कंटेंट एक अच्छा होना चाहिए। जब आप एक इजी यूजफुल कंटेंट यूज करते हो आपके पीपीटी में, तो चांसेस है कि आपकी वो सारी चीजें एग्जीक्यूट अच्छे से हो एंड उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान मिले। यूजिंग बेस्ट स्ट्रेटेजाइज थिंग्स। अगर आप बेस्ट स्ट्रेटेजाइज थिंग्स, यानी कि अगर आप पीपीटी भी बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, हर एक एक चीज में आपको एक प्रॉपर कंटेंट ढूंढना है। आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि अगर मैं ये पॉइंट यूज कर रही हूँ तो क्या ये चीजें आगे हेल्पफुल है या फिर वेस्ट है। तो आप कैसे करोगे, अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से हर एक एक काम करोगे, तो वो एक प्रॉपर रिदम में चलेगा, और जैसे ही वो प्रॉपर रिदम में चलेगा आपकी इंक्रीज बढ़ती जाती है। ठीक है। चूज पेजेस अकॉर्डिंग टू योर नीश। जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो भी नीश है वो आपको पहले चूज करना पड़ेगा। तो जो भी नीश आप चूज कर रहे हो, वैसे ही आपके पेजेस, कंटेंट आइडिया, हर एक एक चीज आपके अकॉर्डिंगली ही जाती है। अगर आपका नीश आपको क्लियर नहीं है, तो आप जो भी पेज चूज करोगे वो आपका वायरल आउट नहीं होगा। तो जब वायरल आउट पेजेस नहीं होगे, तो इट वो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं करता है मार्केट में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है कि आप जो कंटेंट क्रिएट करते हो, आप कहाँ पे पोस्ट करोगे? पहली चीज, जो भी चीजें आप ले रहे हो कहाँ से लोगे, कहाँ पे पोस्ट करोगे? फर्स्ट चीज देखते हैं, कहाँ से लेना है हमें।
तो हम कहाँ से लेंगे? पहले तो चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जहां पर आप कहीं भी कोई चीज अगर आप छोटे वर्ड में भी लिख रहे हो वहां पे आपको देता है। दूसरा है स्नैपचैट एआई और इंस्टाग्राम एआई। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी एक एल्गोरिदम डालते हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना कि मैम हमें इंस्टाग्राम एल्गोरिदम दे देना। उससे आपको इंस्टाग्राम आपको खुद बताएगा कि आपका यूजर नेम डाल के आपको खुद बताएगा कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू गेटिंग राइट नाउ, यानी कि आपका अकाउंट क्यों ग्रो नहीं हो रहा, आपके फॉलोअर्स क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम है आपके इंस्टाग्राम पे। ये इंस्टाग्राम एआई आपको प्रॉपर करेगा। मेंशन करो कि जब भी आपकी मीटिंग हो ये खत्म, मुझे आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम करो कि क्या मैम मुझे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम चाहिए, तो मैं आपको वो पूरा देती हूँ। आप कॉपी पेस्ट करके एआई टूल डाल देना उसमें, ठीक है। इवन स्नैपचैट एआई आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना है, यानी कि अगर आप आपने बहुत सारे रील्स देखा होगा जिसमें वो लोग चैटिंग बाय चैटिंग करता है स्नैपचैट एआई के थ्रू, यानी कि आप हाय बोलो वो हाय बोलता है, अब कैसे हो बोलो वो कैसे हो बोलता है। तो जैसे ही आप उसको स्नैपचैट को बोलती कि आई वांट टू मेक अ रील, कैन यू गिव मी सम आइडिया, ठीक है। इंस्टाग्राम नहीं देगा आपको उस चीज का आइडिया, लेकिन इंस्टाग्राम आपको ये देगा कि आपके इंस्टाग्राम में क्या फॉल्ट है, क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी चाहिए, ये चीजें आपको इंस्टाग्राम एआई देगा। लेकिन स्नैपचैट एआई आपका चैट जीपीटी का भी काम करेगा। स्नैपचैट एआई आपको बोलेगा कि आप ये रील डालो, ये मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही। इवन चैट जीपीटी पे अगर आप डालोगे कि मुझे एक अफिलिएट मार्केटिंग रील्स के आइडिया दो, तो वो आपको बताएगा कि ये वर्ड्स यूज करो, ये हुक स्टेप्स है, ये हैशटैग्स है, ये यूज करो, ये वायरल होने के चांसेस है करके। नेक्स्ट आते हैं, हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो पहली चीज है इंस्टाग्राम रील्स। ओके, इंस्टाग्राम रील्स पे आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे डालना है। आप जो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो वो यूट्यूब पे भी डाल दो। यूट्यूब पे कैसा है, अगर आपके एक सेकेंड इनकम है, यूट्यूब जो है, इंस्टाग्राम जो है वो भी इनकम सोर्स है, बट इंस्टाग्राम आपको बहुत टाइम बाद इनकम देते हैं। बट यूट्यूब का कैसा है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके फॉलोवर्स सब्सक्राइब्स बढ़ रहे हैं, तो आपका इमीडिएटली पे आउट चालू हो जाता है। जैसे कि समझो 1,000 सब्सक्राइबर्स हो गए आपके, तो आपका कुछ तो अमाउंट चालू होता है अगर आपके यूट्यूब के वीडियोस वगैरह पे अच्छी खासी रील रीच आ रही है तो, ठीक है। तो मेंशन करो जो भी चीजें आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, आपको क्या करना है, बस डालना है, इधर का उठा के इधर डालना है, उधर का उठा के इधर डालना है। पिंटरेस्ट यूज करो, आप पिंटरेस्ट से आप वीडियोस डाउनलोड करा करो, ताकि जो पिंटरेस्ट की वीडियोस है वो प्रॉपर आते हैं। आप उसमें ट्रेंडिंग सॉन्ग्स डालो, ट्रेंडिंग ये डालो, ताकि जो कंटेंट आपने यूज किया आप आपके कंटेंट यूज करो। आप जब भी कोई रील कॉपी कर रहे हो, यानी कि आपको ये रील पसंद आई है तो आप उसको उठा रहे हो, आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि उसको आप अच्छे से मॉडिफाई करो स्मार्टली। आप कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि इंस्टाग्राम अगर कंटेंट कॉपीराइट होता है, यानी कि किसी का कॉपी करके आप कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम उसकी रीच नहीं देता है, वो पोस्ट को बूस्ट ही नहीं करता इंस्टाग्राम। ये सीन है। थर्ड थर्ड तो मैंने बता दिया है आपको, एआई एंड चैट जीपीटी। तो आपको ये सारी चीजें, आप स्नैपचैट पे भी स्पॉटलाइट्स डाल सकते हो। बहुत सारे लोग सिर्फ स्नैपचैट यूज करते हैं इंस्टाग्राम की जगह पे, तो आप स्नैपचैट पे भी आपका स्पॉटलाइट डाल सकते हो। तो तीन जगह है आपके पास। आप एक एक एप्लीकेशन का नाम है, मैं आज ग्रुप में मेंशन कर दूंगी सारे लोगों को। एक एप्लीकेशन का नाम है जिसपे आप रील्स पोस्ट करने पर आपको वहां पर पैसे मिलते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन का नाम भले ही ज्यादा नहीं मिलते बट मिलते हैं एक अमाउंट, जिसमें आप वो विड्रॉ भी कर सकते हो आपके अकाउंट पर। तो मैं वो एप्लीकेशन का नाम दूंगी, और उस पे जो रीच है वो आपको ज्यादा मिलती है, यानी कि सीधा लाखों में रीच मिलती है आपको, 1,000 लाखों में वायरल इजीली हो जाती है, क्योंकि उस पे ज्यादा लोग नहीं है, कुछ नहीं है। एंड इवन उस पे आपको रील्स देखने पे भी पैसे मिलते हैं। तो ये मैं आपको ग्रुप में डीएम करूंगी, जो भी एप्लीकेशन का नाम है। तो ट्राई करो, आप वो डाउनलोड करो, वहां पर भी रील्स पोस्ट करो बहुत सारे। मैं ग्रुप में ये भी मेंशन करूंगी तो कौन से पोस्ट कहाँ पर डालने, ताकि वो वायरल आउट हो। पिंटरेस्ट पे भी आप डाल के अर्न कर सकते हो। बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप डाल के अर्न कर सकते हो। तो मैं आपको वो सारी चीजें आपको भेजती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वो देख लेना। ग्रुप में नाम भेजूंगी मैं कि आप स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन, ऐसे 4 से 5 एप्लीकेशन है जहाँ पर आप रील करोगे पोस्ट। आपकी जो रील इंस्टाग्राम पे करते हो, आप अगर इधर पोस्ट करोगे तो आपको वो पे भी करता है। एंड इवन मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि फ्रीलांसिंग की कुछ एप्लीकेशन है वो भी मैं बताऊंगी, तो वो भी मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। आज मैं उसका सर्च आउट करके, एंड एक्चुअली आई वाज बिजी इन समथिंग, सो मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं अभी वो सारी चीजें आपको आज ग्रुप में भेज दूंगी प्रॉपर वे में। सो मेक श्योर करो कि आप ग्रुप में से वो सारी चीजें लो और डाउनलोड करो, एंड उस चीज पे आप आपकी इंक्रीज करो हर एक एक चीज। होप यहाँ तक सबको क्लियर है। जो थर्ड डे होगा हमारा,
उसमें हम बताएंगे कि वायरल रील हैक कैसे करेंगे, रील जो है हम वायरल कैसे करेंगे, उसके हैक्स जानेंगे। फिर जो फॉलोवर्स है, पेड फॉलोवर्स ने इंक्रीज कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक फॉलोवर्स, जिससे इंस्टाग्राम आपको और ज्यादा पुश करे। कैसा रहे अगर आपको मैं ऐसे हैक बता दूं कि आपको दिन में 10 से 15 फॉलोवर्स ऑर्गेनिक आ रहे हैं, अगर आप और थोड़ी मेहनत करो उस चीज में तो आपको 50 फॉलोवर्स तक आ रहे हैं, अगर आप उसमें और मेहनत करो तो आपको 100 फॉलोवर्स आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, कैसा लगेगा? इजंट इट कूल? अच्छा लगे मैम, बहुत अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। तो वही चीजें मैं करूंगी अभी। जस्ट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, तो कैसा लगेगा मुझे ये बताओ, जब मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें, कि अगर आपको दिन में 50 फॉलोवर्स, 100 फॉलोवर्स ऑर्गेनिक आ रहे हो और वो सिर्फ आप कर रहे हो, और कैसा रहेगा अगर आप यही सारे फॉलोवर्स यूज करके लोगों से पैसे लो और बोलो कि मैं फॉलोवर्स इंक्रीज करता हूँ, तो आपका वो फ्रीलांसिंग हो गया ट्रिक बताने पर। इजंट इट? यस और नो? यस मैम। हाँ, तो अभी मैं वो सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगी, बट